अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। ये मुसन्निफ़ की बात यहाँ पे है कि वक़ौली व अख़वातिहिमा ये असल में इनका मतन है जो गुम हो चुका है, शुरू में तो होगा, हमने नहीं पढ़ा। तो वहाँ पे मुसन्निफ़ ने कहा था क़ब्ल व बादो व अख़वातिहिमा, ठीक है। क़ब्ल बादो और क़ब्ल और बाद की बहनों का जिक्र किया, ठीक है, इनकी अख़वात का। अख़वात का मतलब क्या है कि हर वो इस्म कि जिसकी सूरत हाल यही क़ब्ल और बादो की बनती हो, यानी वो भी मुज़ाफ़ इलैह के साथ इस्तेमाल होता हो, मुज़ाफ़ इलैह के बग़ैर इस्तेमाल होता हो, उसका भी मुज़ाफ़ इलैह में कभी लफ्ज़ माज़ूफ़ रखा जाता हो और कभी क्या है कोई माना माज़ूफ़ रखा जाता हो। यही जो चार सूरतें क़ब्ल और बादो की बनी हैं, ये जिस इस्म में यही चार सूरतें हमारे पास इस्तेमाल होंगी तो हम उन्हें क्या कह दें कि ये क़ब्ल और बादो की अख़वात हैं, ठीक है। उसमें से मुसन्निफ़ ने कहा कि अख़वात से मैंने इरादा किया है अस्मा अल जिहात सित, जिहात सित के नाम 6 जिहात हैं, ठीक है। जिहत का उर्दू में दक़ीक़ तर्जुमा क्या होगा? सिमत। 6 सिमतें जो हमारे पास हैं उनके अस्मा, सिमत 6 हैं, अस्मा 6 से ज़्यादा भी हैं, ठीक है। कि यही जो ऊपर है इसके लिए फ़ौक़ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, आला भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और पीछे जो है पीछे के लिए खल्फ़ भी इस्तेमाल होता है, वराओ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, अक़ब भी इस्तेमाल होता है। सामने के लिए अमाम भी है, क़िद्दाम ये क़िद्दामा कहते हैं, क़ुद्दाम लफ्ज़ है, ठीक है। इसी तरीके से दाएं के लिए यमीन भी है, यमीन है, शायद जुनूब भी इस्तेमाल होता हो, ठीक है, और बाएं के लिए शिमाल और यसार के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो ये जिहात सित के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए? ताहत के लिए, हाँ, एक लफ्ज़ ताहत का होगा, और क्या? असफल, हाँ, असफल और ताहत ये कह सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये ज़र्फ़ के तौर पे वाक़या होते हैं। ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है? हम जब भी किसी इस्म को ज़र्फ़ कहते हैं तो उस ज़र्फ़ के अंदर कोई ना कोई काम वाक़या होता है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी फ़ेल की बात करें और वो फ़ेल किसी टाइम में या किसी जगह पे वाक़या हो रहा हो तो उस टाइम और जगह को क्या कहते हैं? ज़र्फ़ कहते हैं। यही हमने कहा था कि अल-यौम जो है वो ज़र्फ़ कब बनेगा, ठीक है। अगर आप यूं कहते हैं कि अल-यौमु जमीलुन, कि दिन खूबसूरत है, तो दिन के अंदर तो कोई चीज़ वाक़या नहीं हुई, तो लिहाजा दिन के अंदर जब कोई चीज़ वाक़या नहीं हुई तो ये दिन यहाँ पे ज़र्फ़ नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि राअयतु ज़ैदन अल-यौमा, ठीक है, राअयतु ज़ैदन ये आपका फ़ेल हो गया, मैंने ज़ैद को देखा, आगे आपने अल-यौमा लगा दिया है, तो फिर अल-यौम क्या होगा कि यानी एक ऐसा टाइम बन जाएगा कि जिसके अंदर आपका ये फ़ेल वाक़या हुआ है। इसी तरीके से यमीन और शिमाल है, ठीक है, यही अस्माए जिहात सित लें, ये ज़र्फ़ तब वाक़या होंगे कि जब इनके अंदर कोई ना कोई काम वाक़या हो रहा होगा। जैसे आपने क्या किया, वक़फ़ तो मैं खड़ा हुआ, आगे फिर आपने क्या कह दिया? यमीन का कह दिया, तो अब यमीन का ये क्या बन गया? एक ज़र्फ़ बन गया, एक ऐसी जगह बन गई कि जिसके अंदर खड़ा होने वाला फ़ेल वाक़या हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी मिसाल यूँ बदल दें कि यमीन का जमीलुन, कि तुम्हारा दाएं तरफ क्या है? बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। यमीन दार जमीलुन, कि घर का जो दाएं तरफ है वो दायां जो है वो खूबसूरत है। अब घर का दायां खूबसूरत है, यहाँ पे यमीन जो है वो ज़र्फ़ वाक़या नहीं हो रहा, क्योंकि अब इसके अंदर कोई चीज़ वाक़या नहीं हो रही। तो इसी वजह से हम पढ़ेंगे मफ़ूल फ़ीही की बात में ज़र्फ़ में, कि ज़र्फ़ में नहवी ये तशरीह करते हैं कि जब भी आप फ़ी को माना के तौर पे ले सकें, लफ्ज़ी तौर पे फ़ी नहीं, माना के अंदर अगर फ़ी का कोई ना कोई ताल्लुक़ बने, यानी उसके अंदर कोई फ़ेल वाक़या हो रहा हो, तो वो फिर ज़र्फ़ कहलाता है। अगर फ़ी का वहाँ पे कोई ताल्लुक़ ना बनता हो, तो यानी उसके अंदर किसी किस्म का कोई काम वाक़या ना हो रहा हो, तो फिर वो ज़र्फ़ नहीं होता। तो लिहाजा ये आप ना समझें कि हमने अभी इन अस्मा को ज़र्फ़ कह दिया तो आपके हर सूरत में ज़र्फ़ बनेंगे, नहीं, वो आप माने के एतबार से देखेंगे कि क्या माना इनके अंदर वाक़या हो रहा है या वाक़या नहीं हो रहा। अगर माना वाक़या हो रहा होगा तो ज़र्फ़ होंगे, वगरना ये ज़र्फ़ नहीं होंगे, एक मुस्तकिल इस्म हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, अस्माए जहात सित में फिर यही 4 सूरतें आ जाएंगी क़ब्ल और बादों की। उसकी जो है वो यही मिसाल आपके सामने यमीन की है कि अगर मैं कहता हूँ कि क्या नाम है, जलस तो यमीन का या वक़फ़ तो यमीन का, ये पहली सूरत होगी कि जब मुज़ाफ़ इलैह इसका मज़कूर है। अब दूसरी सूरत ले आए कि मुज़ाफ़ इलैह को हमने क्या करना है, महज़ूफ़ करना है। तो मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ की पहली सूरत हमने क्या बनाई थी कि बतौर मुतलक महज़ूफ़ होगा, कि कुछ भी मुज़ाफ़ इलैह मुक़द्दर में नहीं रखेंगे, ना कोई माने कुल्ली ना कोई लफ्ज़, यानी उस बंदे की नीयत में मुज़ाफ़ इलैह का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। यहाँ पे इब्ने शाम ने से क्या ताबीर किया कि वो इस्म मुफ़रद के तौर पे आप देखेंगे, नकरा के तौर पे देखेंगे। जलस तो यमीनन, मैं यूं कहता हूँ जलस तो यमीनन, तनवीन लगा देंगे तो ये इसकी दूसरी सूरत बन जाएगी। और तीसरी सूरत हमारे पास क्या बनेगी कि जब मुज़ाफ़ इलैह को हम माज़ूफ़ रखें लेकिन उसका कोई लफ्ज़ ऐसा हो, मुअय्यन लफ्ज़ जो हम माज़ूफ़ कर रहे हों। उसके लिए हमने क्या जुमला बनाया कि आप शुरू में ये जुमला बोलेंगे कि राई तो ज़ैदन व जलस तो यमीना। जैसे आप राई तो ज़ैदन व जलस तो यमीना पे खामोश हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि हु यहाँ पे पोशीदा है। और तीसरे क्या है, माना के एतबार से हमने मिसाल बनाई कि आप माना के एतबार से पहले आप पूरी एक बात का कोई जिक्र करेंगे कि जा अल कौम सुम्मा ज़हबू, फिर आप क्या कहेंगे व जलस तो यमीना। ठीक है, तो जलस तो यमीना नहीं बल्कि यहाँ पे क्या कहेंगे जलस तो यमीनो। तो ये मबनी लज़्ज़म की सूरत हाल होगी कि जब आप कहेंगे कि जलस तो के बाद कोई मुअय्यन लफ्ज़ नहीं है, कोई ना कोई माना होगा, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम इस यमीन को इसमें मुफरद फ़र्ज नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि हम इसे मुरक्कब के हुक्म में ले रहे हैं और इसे मबनी लज़्ज़म कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अस्माए जहात सित हो गए और व अव्वल व दूना, और तो भी अस्माए जहात सित व अव्वल व दूना, इसी तरीके से अव्वला और दूना हो गया। ठीक है जी, यानी अव्वला और दूना हम क्यों पढ़ रहे हैं, मेरी किताब में जो इराब लगे हुए हैं उन्होंने अव्वल और दूनों लिखा हुआ है, आपके पास जेर ज़बर वाला क्या लिखा है? अच्छा, अव्वला और दूना लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे ये आपसे सवाल करें कि अव्वल और दूनों तो मबनी लज़्ज़म है, तो ये अव्वलो और दूनों कहना चाहिए ना, क्योंकि इसका आतफ़ किसके ऊपर हो रहा है, जहात सित के ऊपर हो रहा है ना। अरत भी अस्मा अल, हाँ अस्मा के ऊपर अतफ़ हो रहा है ना, अरत भी अस्मा व अव्वला व दूना व नहवहुन्ना, अस्मा के ऊपर अतफ़ हो रहा है। तो जब अस्मा के ऊपर अतफ़ हो रहा है तो अस्मा क्या है, मनसूब है, तो अव्वला को मनसूब होना चाहिए, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है अव्वला। जबकि हमने कहा है कि अव्वल और दोनों तो मबनी लज़्ज़म में से हैं, तो फिर इसे मनसूब क्यों पढ़े, मबनी लज़्ज़म क्यों नहीं पढ़ते? क्या चीज़ है मनसूब? नहीं नहीं, नहीं दूना, दूना क्या है, मबनी लज़्ज़म नहीं होता दूना। अभी हम दूना नस्ब पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो मबनी लज़्ज़म की किस्म में शामिल किया ना। ठीक है, तो जवाब वही है, आगा ने इशारा किया है कि यहाँ पे वही कानून हमने बयान किया कि अव्वल और दोनों यहाँ पे क्या हम ज़र्फ़ के तौर पे मुराद ले रहे हैं या लफ्ज़ के तौर पे मुराद ले रहे हैं, यहाँ पे लफ्ज़ मुराद ले रहे हैं। जब आप अव्वल और दोनों के बतौर लफ्ज़ के देखेंगे तो फिर इसे आप ये नहीं कहेंगे कि मबनी है या क्या चीज़ है, ठीक है। लफ्ज़ के तौर पर आप देख रहे हैं तो अब वो शराइत नहीं आएंगी कि ये, क्योंकि मबनी 4 हालतों में होता है ना, 4 हालतों में से एक हालत में मबनी होता है ना, जब इसके मुज़ाफ़ इलैह को माज़ूफ़ करके नियत में रखा गया हो। तो अब आप कहें कि अव्वल और दोनों के बाद कोई हमने मुज़ाफ़ इलैह यहाँ पे नियत में रखा हुआ है, अब ये जुमला तो है नहीं, हम तो एक लफ्ज़ का तारुफ़ करा रहे हैं। जब लफ्ज़ का तारुफ़ करा रहे हैं तो फिर अव्वला और दूना पढ़ेंगे, लेकिन फिर अव्वलन क्यों नहीं पढ़ा फिर भाई? तो हम लफ्ज़ से अव्वला की बात कर रहे थे, लफ्ज़ अव्वला, हम लफ्ज़ मुराद दे रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अव्वला लफ्ज़ अव्वला, अव्वल और दून के जो हैं अगर लुगत में जाके देखें तो इसके बहुत ज़्यादा क्या मानी हैं। खुद जो लफ्ज़ अव्वल है, उर्दू के अल्फाज यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, वो हमें नहीं पहुँचा सकते। अव्वल का एक मतलब मबदा है, जिससे हम क्या कहते हैं, आगाज़, इब्तदा होने की जगह। और एक अव्वल का मतलब असबक है, ठीक है। असबक वो जो इनाम जीत के बंदा आगे निकल जाता है ना, क्लास में जो पहला आ जाता है, असबक साबिकून, ठीक है, साबिक से असबक हो जाएगा।
और एक अव्वल का मतलब वही कबल वाला है। कबल क्या मतलब? पहले था ना, पहले और बाद। यहाँ पे जो अव्वल से हमारी मुराद है वो कौन सा ज़र्फ है? जो कबल के माने में होता है, पहले माने में होता है। तो करना जो अव्वल अफल तफजील है, जो असबक के माने में है, वो बंदा फर्स्ट आ गया, ठीक है। ज़ैदुन असबक़ु फिद्दर से, ठीक है। ज़ैदुन असबक़ु मिनल अस्तिक़ाए, कि ज़ैद क्या है? अपने दोस्तों से असबक है, ठीक है, पहले नंबर पे है। तो ये ज़र्फ नहीं बन सकता, तो ये फिर ज़र्फ नहीं होगा, ठीक है। ये बल्कि अफल तफजील होगा और सीधी सीधी खबर बनेगा। यहाँ पे आप ये बहस नहीं करेंगे कि अव्वल क्या हो रहा है जी, मबनी लफ्ज़म हो रहा है और इस मुज़ाफ़ इलैहि वाक़या हो रहा है, ये कोई यहाँ पे बहस नहीं आएगी। और इसी तरीके से जब अव्वलों को आप क्या लेते हैं कि आगाज़ के और इब्तदा के माना में लेते हैं, यानी बीमारी का आगाज़ कहाँ से होता है जी? जिस्म पहले गर्म होता है। अव्वलुल मरज़ हरारतुन, ठीक है, कि मरज़ की आगाज़ और बीमारी का आगाज़ कहाँ से होता है? हरारत से होता है, ठीक है। या हम कह दें कि अव्वलुल मरज़ मिन कसरतिल अक्ल मिन कसरतिन नौम, कि बीमारी का आगाज़ कहाँ से होता है? ज़्यादा खाने से होता है। अब यहाँ पे अव्वल जो है वो ज़र्फ़ वाक़या नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे बल्कि हाँ हो रहा है, नहीं आगाज़ है, आगाज़ होने का वक्त या आगाज़ होने की जगह, नहीं वो मकामी बन जाएगा, ज़मानी बन जाएगा। नहीं वो है तो ज़र्फ़ के माना में है, माना तो जगह का है, माना टाइम का भी है, लेकिन ये एक ऐसे ज़र्फ़ वाक़या नहीं हो रहा कि जिसके अंदर कोई काम हो रहा हो। नाम में ज़र्फ़ से क्या मुराद होती है? कि जिसके अंदर, फ़ी का माना है ना, जिसके अंदर कोई काम हो रहा हो। अब आपने कहा कि मरज़ वाक़या हो रही है, किसी के अंदर वाक़या हो रही है, ये तो आप नहीं कह रहे ना। आप कह रहे हैं कि बीमारी का आगाज़ कहाँ से होता है? बीमारी का आगाज़ यहाँ से होता है कि बंदा ज़्यादा सोने लग जाए, ठीक है। आपके बस बंदा गया, आप ठीक है, बीमार हो गए, तो वहाँ पे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा सोना अव्वल में है क्या? यूँ तो आप नहीं कह रहे कि ज़्यादा सोना अव्वल में है, आप क्या कह रहे हैं कि बीमारी का आगाज़ और बीमारी की जो इब्तदा है ना, वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। हरारत बदन से हो रही है, कसरत नौम से हो रही है। हाँ, इब्तदा और मबदा को बयान कर रहा है, मबदा, ठीक है। बीमारी जिस्म के साथ चिमटी हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि बीमारी शुरू में आ गई है। अगर हम यूं कहते हैं ना कि बीमारी उसके शुरू में आ गई है, बीमारी दिन के शुरू में आ गई है, फिर वो अव्वल क्या बन जाता है? ज़र्फ़ बन जाता, ठीक है। जा अल मरज़ो अव्वल अल यौम, यूँ आप कह देते अव्वल दर्स से, जा अल मरज़ो अव्वल दर्स, दर्स के शुरू में बीमारी आ गई। अब आप अव्वल को क्या बनाते? ज़र्फ़ बनाते। लेकिन हमने यूँ नहीं कहा, हमने कहा अव्वलुल मरज़ मिन कसरत नौम, या अव्वलुल मरज़ हरारतुन, ठीक है। अव्वलुल उमूर, उमूर का आगाज़ कहाँ से होता है? सबसे पहले अव्वलुल उमूर मिन वजूदिल्लाह ताला, ठीक है, यूँ करके भी बना, ठीक है। अव्वलुना मोहम्मद, ये तो हम में से पहला, ये तो असबक के माना में, ये असबक के माना में। या अव्वलुल खल्क़ आप ले लें कि खल्क़ की आगाज़ कहाँ से हुआ है? खल्क़ की जो इब्तदा है, अव्वलुल खल्क़ मिन नूर मोहम्मद, ठीक है, कि खल्क़ की जो आगाज़ है वो नूर मोहम्मद से हुआ। यानी आपने यहाँ पे माना कौन सा करना है? मबदा वाला करना है, मबदा किसी चीज़ का आगाज़, तो लफ्ज़ से आगाज़ यहाँ पे बेहतर है। दूसरा हमने क्या बताया? असबक कहा, ठीक है। ज़ैदुन असबक़ु, ठीक है, ज़ैदुन असबक हम कहते हैं, और ज़ैद असबक भी हम क्या कहते हैं? अव्वल कहते हैं, ठीक है, ज़ैदुन अव्वल। और दुनिया की तालीम में क्या होती है? पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये अपने उसके लिए होती है, फ़ख्र व मुबाहत के लिए होती है। दीन इस्लाम में तो कोई पहली पोजीशन दूसरी का नाम नहीं है ना, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे पहली पोजीशन ना है, दूसरी ना है, तो रोने नहीं लग जाते कभी मेरी पहली पोजीशन नहीं है। यहाँ पर मकसद क्या है? अपनी मार्फत को बड़ा करना। आखिरी वाला खुश होगा, हाँ, क्या चीज़? आखिरी वाला क्यों खुश होगा? पूरा जुमला नहीं सुन सकते। हाँ, असल में दीनी तालीम में दुनिया वाले बिल्कुल यार ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे दुनिया में तो एक किताब का आपने इम्तिहान दिया, आप कहते हैं शुक्र है जान छूटी। यहाँ तो ये नहीं कह सकते ना, अभी खतर आप पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ समझ नहीं, आप कहें चलो शुक्र है कब्ल बातों की बहस से जान छूटी, ठीक है, इतनी मुश्किल लग रही है। यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो आप रवायात में, आयात में, अब क्योंकि आपने मकसद यही बना लिया ना। जिस बंदे ने मकसद बना लिया कि मैंने 8 घंटे मजदूरी करनी है, वो मजदूरी करते हैं, अच्छा लगे ना लगे, कमाई करनी है उसमें। हमने मकसद क्या बना लिया? पढ़ना है, जब पढ़ना है तो फिर अच्छा लगे ना लगे, इसमें क्या है। तो अव्वल का तीसरा, पहला माना मबदा,
दूसरा माना क्या है अस्बक, तीसरा माना क्या है जी कबल के माना में। ये जो तीसरा माना कबल के माना में ना वो मुसन्निफ ने किसकी बहनों में शुमार किया है, कबलो और बादो की। लिहाजा कबलो और बादो की जो बहनों में से अव्वल है वो हर अव्वल नहीं है, क्लास में अव्वल आने वाला उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, हाँ ये कबल जो कबल के माना में होता है ना कि उससे पहले आ गया, वो वाला है। ठीक है, इसकी मिसाल आमतौर पे किताबों में क्या दी जाती है जी, वो कहते हैं कि जे तो अव्वल सबाहे, जे तो हम कर रहे थे ना, जे तो का अव्वल सबाहे, जब वो कहना जे तो का अव्वला को फिर आगे क्या करेंगे, मुजाफ करेंगे कि मैं सुबह अभी हो ही रही थी तो सुबह से पहले मैं आ गया। लेकिन उर्दू में हम इसका तर्जमा यूं करते हैं कि हम सुबह के आगाज़ में आ गए। यानी उर्दू के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इंसान दिक्कत करे तो शायद उसे लफ्ज़ मिल जाए, ज़ाहरी तौर पे हमें लफ्ज़ नहीं मिल रहे। यानी हम मबदा के माना में भी आगाज़ कर रहे हैं, इसके मतलब हम क्या कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तहकीक हो जाएगा ना, कैसे यहाँ पे हम आगाज़ में कह रहे हैं, वहाँ आगाज़ से कह रहे हैं। अच्छा लगा है तो फी का माना तो हम में से कर रहे हैं, आगाज़ में। अच्छा लगा, जे तो का अव्वल असबा है, मैं सुबह के आगाज़ में आ गया। अच्छा ये कहना चाहते हैं। फिर कबल का माना कहाँ पे गया, आगाज़ में कब आगाज़ ही बता रहा है कि पहले आया, सुबह से पहले आ गया, सुबह में, सुबह से पहले तो नहीं आया। आगाज़ में, लेकिन नावी से क्या कहते हैं सुबह से पहले आ गया, वो कबल का माना करते हैं। कबल का माना थोड़ा बहुत करते हैं वो यहाँ पे, ज़र्फ तो बनानी है ना हर सूरत में। मुख्तलिफ मानी है। तो हम इसका फिलहाल माना लेते हैं करीब का, जो कुछ लुगत वालों ने लिखा, कामूस वालों नहीं लिखा, दीगर लुगातों ने लिखा कि मिसाल के तौर पे मैंने कहना हूँ कि मैं जैद के करीब बैठा। ठीक है, जलस्तु दून ज़ैदिन, जलस्तु दून ज़ैदिन का क्या तर्जुमा होगा कि मैं जैद के करीब बैठा, दून ज़ैदिन। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ठीक है, जलस ज़ैदुन व जलस्तु दूना, जब मैं खामोश हो जाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, दूना हु क्या मुराद है, जलस ज़ैदुन व जलस्तु दूना। और अगर पहले पूरा जुमला हम लिखें, ठीक है, ज़हबुल कौम वाला वो जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है, जाल कौम व ज़हबु, ठीक है, व जलस्तु दूनो, ठीक है, व जलस्तु दूनो पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है कि मैं करीब बैठ गया। ठीक है, किसके करीब बैठ गया, हालात के करीब बैठ गया, लोगों के करीब बैठ गया, जो माना होगा उसमें। हाँ, जलस्त दूनन मैं करीब बैठा। ठीक है, जलस्त दूनन मैं करीब बैठा। इस इब्न शाम ने इसको छेड़े नहीं है ना, मिसालें दे के निकल गए। ठीक है, हाँ, यानी आगे दो शेर बयान किए हैं, दो शेर बयान किए हैं, हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। व नहवा हुन्ना, देखें नहवा हुन्ना को उन्होंने छोड़ दिया। इसी की तरह से उनकी क्या मुराद है, इसी की तरह वो इसम ले लें कि जिनके अंदर यही चार हालात आते हैं कि कभी उनका मुज़ाफ़ इलैह जिक्र किया जाता है, कभी माज़ूफ़ किया जाता है। तो मरहूम अल-किरबासी अन-नजफ़ी ने क्या जिक्र किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो लफ्ज़ गैर है ना वो भी आता है कि किसका गैर। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये गैर तब इस आता है कि जब इसके शुरू में लैसा हो। ठीक है, लैसा गैर। अब लैसा गैर के बाद क्या है, मुख्तलिफ हालात हैं। जैसे हम यूं कहें कि मसलन हाफिज तो कुल्ल दर्स से, ठीक है, लैसा आगे क्या कहें इस दर्स के अलावा। ठीक है, हाफिज तो या दरस तो कुल्ल दरूस से, ठीक है, लैसा गैरा दर्स क़त्र निदा। ठीक है, लैसा गैरा दर्स क़त्र निदा, लैसा गैरा पढ़ेंगे, लैसा गैरो पढ़ेंगे। यहाँ पे गैरो को वही इराब आ जाएगा जो लैसा के ऊपर है। ठीक है, तो अब ये मबनी लज़म होगा या मबनी लज़म नहीं होगा, क्या सूरत हाल इसकी बनेगी, इसको आप देख कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा टाइम इसमें ख़त्म हो गया तो इसकी तफसील फिर हम बयान करें। हाँ, ये सवाल मुबशर साहब को ले लें कि ये जो मिसाल देते हैं लईसा गैरों की, अब नीचे इन्होंने करबासी साहब ने क्या मिसाल दी है, वो किरश और कुरूश वाली दी है ना, पैसों वाली। कबज़ तो क्या लिखा है, कबज़ तो कुल्ला, कबज़ तो अशरत कुरूशिन, हाँ, कबज़ तो अशरत कुरूशिन लैसा गैरो,
हाँ, यहाँ पे क्या है, गैर मबनी है या लैसा के इसम होने की वजह से मजमूम में क्या सूरत हाल है, ये आपका देख के आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।